ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। हर महीने की पूर्णिमा स्नान दान सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण और तर्पण के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य नारायण, चंद्रदेव और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा इन सबसे विशेष होती है, लेकिन तिथियों के कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा और बट पूर्णिमा व्रत पर लोगों में असमंजस बन गया है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून को या 22 जून को है और कब बट पूर्णिमा व्रत करें, कब दान करें, कब स्नान करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत पंचांग के अनुसार शुक्रवार 21 जून सुबह 7:31 से शुरू हो रही है, जबकि इस तिथि का समापन शनिवार 22 जून सुबह 6:37 हो रही है। लेकिन इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि ऐसी है कि 21 और 22 जून को भी पूर्णिमा मान्य है। दोनों दिन पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ और उपाय किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और व्रत के लिए सूर्योदय चंद्रोदय का ध्यान रखना जरूरी होता है। मान्यता के कि सूर्योदय के समय जो तिथि रहे उस दिन उसी तिथि के अनुसार आचरण व्यवहार किया जाए। विशेष रूप से स्नान दान के लिए उदया तिथि का ध्यान रखना जरूरी होता है। उदया तिथि में पूर्णिमा 22 जून शनिवार को पड़ेगी, इसीलिए स्नान दान शनिवार को ही करना चाहिए। साथ ही ऐसे लोग जो चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देते वो इसी दिन व्रत रखेंगे। हालांकि ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा पाठ उपाय दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा व्रत रखने वालों को चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। 21 जून को सूर्योदय 7:48 होगा और इस समय आषाढ़ मास की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखने वाले लोगों को 21 जून को ही व्रत रखना चाहिए। इस तरह पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत जून शुक्रवार को होगा, जबकि ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान दान 22 जून शनिवार को करना चाहिए और सत्यनारायण व्रत कथा भी इसी दिन सुनना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में सुबह स्नान करें और जरूरतमंदों को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन, कपड़े, अनाज आदि का दान करें। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर माता लक्ष्मी की पूजा करना परम सौभाग्यशाली माना जाता है। चंद्र दोष कटता है और घर में धन वैभव में वृद्धि होती है। चंद्र व्यापिनी तिथि में पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा जो व्रत नहीं रखे हैं, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का नाम जप या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह सभी कष्टों को दूर करने वाला होता है। बट पूर्णिमा व्रत सावित्री व्रत के समान है। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की कुशलता और दीर्घायु के लिए बट पूर्णिमा व्रत रखती हैं। मान्यता है कि दोनों के समय में अंतर की वजह उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित अमांत और पूर्णिमा है। पौराणिक कथा के अनुसार महासती सावित्री ने अपने विवेक और वाक्चातुर्य से मृत्यु के देवता भगवान यम को अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाने पर विवश कर दिया था। इसीलिए विवाहित स्त्रियां अपने पति की प्रसन्नता और दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत का पालन करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत सावित्री और उनके पति सत्यवान को समर्पित त्योहार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और अत्यंत सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली थी। सावित्री का विवाह सत्यवान नामक युवक से कर दिया गया।
सत्यवान बहुत धर्मात्मा और भगवान का सच्चा भक्त था। एक दिन नारद जी ने सावित्री से कहा कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। ऐसे में सावित्री ने सत्यवान के प्राणों के लिए कठिन तपस्या की, लेकिन जब समय आया तो यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। तब सावित्री ने अपने पतित्व के बल पर यमराज को रोक लिया। इसके कारण यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने 3 अलग-अलग वरदान मांगे थे, लेकिन अतः सावित्री ने पुत्र का वरदान मांगा था और यमराज ने बिना सोचे समझे यह वरदान सावित्री को दे दिया था। लेकिन पति के बिना पुत्र का जन्म संभव नहीं है, इसीलिए अपना वचन पूरा करने के लिए यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। वट सावित्री व्रत और वट पूर्णिमा व्रत के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसके साथ ही व्रत पूरा माना जाता है। व्रत के प्रभाव से पति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो आज की वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।